एक बार फिर से नए वीडियो में नए टॉपिक फिक्स का मोशन लेकर के आए हैं और आज हम लोग मोशन को समझेंगे। लेकिन इसके पहले हमको ये समझना है कि व्हाट इज फिजिक्स, फिजिक्स क्या है। तो एक साइंस का वो ब्रांच जिसमें नेचर के फिनोमेना को स्टडी किया जाए, हम उसको फिजिक्स कहते हैं। यानी द ब्रांच ऑफ science in which we study about phenomena of nature। नेचर में जो हो रहा है उसको हम लोग जब स्टडी कर रहे हैं तो हम उसको कहते हैं फिजिक्स। अच्छा, ये नेचर में जो फिनोमेना हो रहा है, बहुत सारे फिनोमेना हो रहे हैं, इतने हो रहे हैं कि आप उसको एक टॉपिक में नहीं कर सकते हैं। तो उसमें बहुत सारे फिनोमेना है, ये वास्ट टॉपिक है। इसमें हम लोग इसको इसीलिए इस टॉपिक को हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स के टॉपिक में इसको बांट दिए हैं, क्लासिफाई कर दिया गया है। उन्हीं में से एक टॉपिक हम लोग लेंगे जो मैकेनिक्स कहलाएगा। मैकेनिक्स ये क्या है? ये इस ब्रांच में मैकेनिक्स में हम स्टडी करते हैं बॉडी के मोशन की। यानी मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट मोशन। मोशन का हम स्टडी जो करते हैं वो मैकेनिक्स में करते हैं। अच्छा, मैकेनिक्स को भी डिवाइड कर दिया गया है 3 ग्रुप में। इसमें मैकेनिक्स को 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया, जैसे स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स। लेकिन ये तीनों में सिर्फ मोशन का ही स्टडी हुआ, लेकिन वो डिफरेंट बिहेवियर पे। लेकिन उन लोगों में हमको उतना नहीं पढ़ना है, हमको काइनेमेटिक्स में बात करनी है। यानी काइनेमेटिक्स में हम बॉडी के मोशन के बारे में बात करेंगे कि बॉडी कितना फास्ट है, कितना स्लो है, बॉडी किस स्पीड से चल रही है, बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। यानी काइनेमेटिक्स में हम मोशन का वो टॉपिक करेंगे जिसमें डिस्टेंस होगा, स्पीड, एक्सेलरेशन, चेंज इन स्पीड। तो ये सारे टॉपिक काइनेमेटिक्स में ही करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब इसमें हम लोग मोशन को अब समझते हैं कि मोशन है क्या। क्योंकि मोशन तो सिंपली ये समझ में आता है कि कभी कोई बॉडी चल रही है यानी तो हम उसको कहते हैं मोशन, और जो रुकी हुई है हम उसको कहते हैं रेस्ट। लेकिन फिजिक्स में कुछ इस तरह से कहा गया है कि मोशन को डिफाइन करना है तो पहले ऐसे समझते हैं कि क्या मोशन सिर्फ इतना कह देने से कि बॉडी चल रही है तो मोशन, बॉडी रुकी हुई है तो वो रेस्ट नहीं। इसमें हम लोग करते क्या, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। अच्छा, अभी इससे पहले यह समझ लें कि अपने जो अर्थ है, अर्थ मोशन में है और अर्थ के ऊपर जो भी चीजें हैं सब के सब मोशन में है। लेकिन हम लोग अगर हम किसी रूम में बैठे हैं तो हम ये कहते हैं कि हम रेस्ट में हैं। ठीक है, नो डाउट, सही बात है, वो रेस्ट में होगा। लेकिन अगर उसी आदमी को अगर कोई अर्थ के बाहर से देखता है तो वो देखता है क्या कि अर्थ घूम रहा है और उस पर जितनी भी चीजें रखी हुई हैं वो सब घूम रही हैं। इसका मतलब है कि अर्थ पे जितनी भी चीज है सब मोशन में है। लेकिन आपके हिसाब से वो मोशन हुआ, आपके हिसाब से वो रेस्ट में है और दूसरे के हिसाब से ये मोशन में है। तो इसको समझने के लिए आप एक एग्जांपल और ले लेते हैं कि जैसे कोई आदमी अगर ट्रेन में किसी कंपार्टमेंट में बैठा है, ट्रेन मूव कर रही है, ठीक है, और वो जब बैठा अपने सीट पे तो अपने सराउंडिंग की वो चीजों को देखता है और उसके हिसाब से वो देखता है, वो सोचता है कि उसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है।
तो वो रेस्ट में है, ठीक है, सही बात है, क्योंकि उसके कंपार्टमेंट में सराउंडिंग जितनी भी चीजें हैं उसके रिस्पेक्ट में वो देख रहा है कि वो अपनी पोजीशन को नहीं बदल रहा है। तो जब वो अपनी पोजीशन को नहीं बदल रहा है तो वो मान रहा है कि वो रेस्ट में है। लेकिन उसी आदमी को अगर कोई बाहर यानी प्लेटफॉर्म पे कोई आदमी है और वो देख रहा है कि गाड़ी चल रही है और वो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन की तरफ बढ़ रही है, तो उसी आदमी को वो कंसीडर कर रहा है कि वो मोशन में है। तो एक ही आदमी रेस्ट में है और मोशन में है, ये तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। फिजिक्स इसी को कॉन्ट्रडिक्शन को तय करता है। वो ये बोलता है कि मोशन में और रेस्ट जो है, मोशन और रेस्ट जो है वो एक रिलेटिव टर्म है। किसके रिलेशन में आप बात हो रही है? आप जब सीट पे बैठे थे तो अगर आदमी के रिस्पेक्ट में आप देख रहे हैं कि वहां पे कोई आदमी बैठा है, या फिर उस कंपार्ट में आप फैन देखते हो या फिर बल्ब है, कुछ भी है, तो उसके रिस्पेक्ट में आप जब देख रहे हो तो आप क्या है कि आप रेस्ट में समझ रहे हैं, ठीक। और जब प्लेटफॉर्म के बाहर से कोई आदमी देख रहा है तो वो ये देख रहा है कि आपका पोजीशन बदल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये किसके रिलेशन में बात हो रही है उस पर डिपेंड करता है कि मोशन हम किसके रिलेशन में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि मोशन हम ऐसे डिफाइन करेंगे, कोई एक हमको एक पॉइंट को डिफिनेट करना होगा, उसको ओरिजिन मानना होगा, और वहां से जब हम देखेंगे कि अगर मान लो हमने एक पॉइंट पे हम यहां माने और बॉडी अगर यहां से ये अपने मोशन को, अपने पोजीशन को बदल रही है, तो हम उसको कहते हैं कि वो मोशन में है। और अगर इसी पॉइंट को यानी कि ओरिजिन अगर मानते हैं, इस पॉइंट से अगर बॉडी अपने पोजीशन को चेंज नहीं कर रही है तो वो क्या हो गया? वो रेस्ट में हो गया। तो मोशन को डिफाइन किया गया when body changes their position with respect to time from fixed point or reference point is known as motion and rest. When bodies do not change their position with respect to time from fixed point is known as rest. तो ये मोशन है और ये रेस्ट हुआ। अब हम लोग मोशन में जो टर्म हम लोग यूज करेंगे, यानी जो टॉपिक हम लोग जो पढ़ेंगे वो है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म स्पीड, ये सब स्टडी करेंगे। तो आज हम लोग सबसे पहले डिस्टेंस की बात करते हैं। डिस्टेंस यानी व्हेन बॉडी is moving and after some time it becomes rest. In the period the body actual path travel, then this measurement is called distance. When means sorry
by body is known as distance। यानी बॉडी एक्चुअल पाथ कितना ट्रैवल कर रही है, कितना वो दूर गई, तो उसको हम लोग जो मेजरमेंट करते हैं तो उसको हम कहते हैं डिस्टेंस। जैसे मान लो ए पे कोई बॉडी है और ए से बी की तरफ वो गई 5 मीटर और बी से सी की तरफ गई 4 मीटर, तो उस बॉडी ने अपना डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, तो बॉडी एक्चुअल चली कितनी, ए से बी, बी से सी। इसका मतलब कि एक्चुअल डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया, एक्चुअल डिस्टेंस वो 5 + 4 यानी 9 मीटर। तो ये इसका डिस्टेंस हो गया कि बॉडी जितना भी एक्चुअल पाथ ट्रेवल करेगा वही उसका डिस्टेंस होगा, चाहे वो कितना भी चले और फिर जाकर के वो रुक जाए। और उसके बाद हम लोग उसको इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को देख लेते हैं कि कहाँ पे शुरू हुआ, यानी इनिशियल पॉइंट बॉडी कहाँ से चलना शुरू किया और फाइनल पॉइंट यानी बॉडी कहाँ पे रुक गया। ये चीज़ जो होगी उसको हम लोग मेजरमेंट कर लेंगे और उसी को हम कहेंगे कि बॉडी इतना डिस्टेंस ट्रैवल की। अब ये डिस्टेंस के बारे में कुछ और बातें। डिस्टेंस जो है वो ना तो नेगेटिव होता है ना ही जीरो होता है, तो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। तो अब डिस्टेंस का एसआई यूनिट, तो एसआई यूनिट डिस्टेंस का मीटर होता है। कभी कभी डिस्टेंस को किलोमीटर में भी लिखते हैं, सेंटीमीटर में भी लिखते हैं, डेसीमीटर, तो वो एसआई यूनिट नहीं है, वो उसका कन्वर्जन है। एक्चुअल डिस्टेंस का एसआई यूनिट मीटर होता है। अब डिस्टेंस जो है वो किस तरह का फिजिकल क्वांटिटीज है, ठीक है ना। तो इसके पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कि आखिर फिजिकल क्वांटिटीज कहते किसको हैं। तो इसको जरा समझ ले कि वो क्वांटिटीज जिसकी हम मेजरमेंट कर सके, अगर हम जिसकी मेजरमेंट कर लेते हैं तो उस फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज के टर्म में ले आते हैं, जिसका मेजरमेंट हो जाता है। जिस क्वांटिटीज का हम मेजरमेंट कर रहे हैं वो मेरा फिजिकल क्वांटिटीज होता है। अच्छा, फिजिकल क्वांटिटीज में भी आपके दो तरह के होंगे, एक होगा स्केलर क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटी का टाइप्स होगा, एक होगा स्केलर और दूसरा होगा वेक्टर। अच्छा, स्केलर क्वांटिटीज क्या होगा, जिस फिजिकल क्वांटिटीज में सिर्फ मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट हो रहा है हम उसको कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज। अच्छा, मैग्नीट्यूड का मतलब वो नॉमिनल वैल्यू, जैसे आप 5 न्यूटन फोर्स की बात कर रहे हैं, तो ये जो 5 है ना, ये 5 ये कहलाएगा मैग्नीट्यूड। उसी तरह से आप 10 मीटर की बात बोलते हैं, डिस्टेंस 10 मीटर, तो ये 10 जो है वो उसका मैग्नीट्यूड कहलाएगा, ठीक है। तो अगर वो फिजिकल क्वांटिटीज जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट हो रहा है तो हम उसको कहते हैं कि ये क्वांटिटीज मेरा स्केलर है। लेकिन वेक्टर क्वांटिटीज में क्या होता है कि वेक्टर क्वांटिटीज में मैग्नीट्यूड के साथ उसके डायरेक्शन को जब रिप्रेजेंट कर दिया जाए तो वो क्वांटिटीज का नाम हो जाएगा वेक्टर क्वांटिटीज। यानी वो फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो तो हम उसको कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। जैसे आपका होता है कि जैसे मान लें आपने बोला फोर्स, तो फोर्स 5 न्यूटन, तो यहाँ पे ये जो 5 तो मैग्नीट्यूड हुआ और इसमें डायरेक्शन होता है कि किस डायरेक्शन में फोर्स लगा, तो उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो ये पता चल जाता है कि इसमें डायरेक्शन भी है। तो ये आपका जो क्वांटिटीज होगा वो वेक्टर क्वांटिटीज होगा, ठीक है। तो अब इसमें हम लोग डिस्टेंस की बात कर रहे थे, तो डिस्टेंस में चूंकि सिर्फ मेजरमेंट ही होता है, जैसे हम लोग बोलते हैं कि तुम डिस्टेंस मेजर करना है तो 10 मीटर मेजर करो, लेकिन यहाँ पे हम लोग ये नहीं बताते कि किस डायरेक्शन में 10 मीटर का मेजरमेंट है
तो यहाँ पे जो 10 है वो सिर्फ ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन की बात नहीं की गई। जब डायरेक्शन की बात नहीं समझ में आ रही है तो ऐसे क्वांटिटीज को हम लोग स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं। और तो डिस्टेंस मेरा क्या है, स्केलर क्वांटिटीज है। तो ठीक है बच्चों, अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड, तो इस तरह के सब टॉपिक जो बाद में आते चले जाएंगे उसी हिसाब से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, बाय।